मैं एक डांस इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी काफ़ी वीडियोस हैं। एक दारू वाली ऑफिस में काफ़ी हाँ जी, वायरल हाँ जी, हुई हाँ जी, थी। हाँ जी। इट्स अराउंड लाइक 50-60 मिलियन व्यूज़। ओके, मैं लोगों भी का फेमस हो जाऊंगा आज मतलब। यार फेमस तो मैं हो जाऊंगा, उम्मीद है आपके चैनल से, क्योंकि मेरा दोनों काफ़ी हो जाए। दोनों हो जाए भगवान से दुआ भाई। है। तो आपने डांस स्टार्ट कैसे करा? क्या आप स्टार्टिंग से डांस करे थे या उसके बाद पहले आपने कुछ कर रखा है, जॉब कर रखी है कुछ? यार अगर डांस की आप जर्नी बोलो तो इट जस्ट लाइक अ यू टर्न। अच्छा, हाँ फिर तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ सुनने में। मेरे को शौक था। अच्छा। शौक मतलब कि यार मेरे को कभी शर्माया नहीं। जैसे कई लोग होते हैं ना, शादी वादी में गए या क्लब में गए स्कूल कॉलेज टाइम में, तो शर्माते हैं। इस तो पॉइंट से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सॉरी हाँ आपको हाँ बीच में वो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बताऊँ हमारे यहाँ पे मोस्टली हरियाणा सोसाइटी में ये भी माना जाता है जो डांस करता है उसको इमैस्कुलेट करके देखते हैं लोग, है ना? बिल्कुल ठीक कह फिर रहे हो और भाई। भूल भी जाते हैं जो हमारे शंकर भगवान है वो भी नृत्य करते हैं। नृत्य करते थे और साथ में अर्जुन ने भी सीखा था हाँ, महाभारत में। जब वो वनवास के टाइम पे, हाँ हाँ जी हाँ। यार जॉब छोड़ी नहीं, मतलब जॉब से ना मुझे निकाल दिया। तो देखो मतलब भाई, मॉम डैड ने सपोर्ट करा आपको उस वक्त? फादर का थोड़ा यूं होता है ना ऐसे प्रोफेशन को लेके कि हाँ डांस ये वो, मतलब ये था, देखो मेरे फादर नहीं है। क्योंकि लास्ट, ओके ओके, हाँ सॉरी मतलब मेरे अबाउट फादर दैट, फॉर ओके। एग्जांपल 1 घंटे के दे इजीली कैन गिव मी अराउंड लाइक 25,000 रुपीज। ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं डांसर हूँ और मैं बहुत हैंडसम हूँ, बहुत एग्जांपल, और मैं डांस कर रहा हूँ पर मेरे को डांस नहीं आ रहा, लड़कियां डांस कर रही हैं, तो वो नहीं इम्प्रेस होंगी। बोलेंगे यार क्या कर रहा है, हम तो डांस करने आए थे, क्या आप है भूतिया बंदा है। बंदा ऐसी पार्टनर चाहेगा या ऐसी कोई गर्लफ्रेंड चाहेगा जो कि अगर उसको हिमालय चढ़ना है तो वो कहे कि हाँ यार तू चढ़ सकता है। नहीं चढ़ा तो क्या हुआ, साथ तो खड़े, फेलियर तो कुछ नहीं है ना, सीख के ही आओगे ना वापस। और अब आप गिर गए हिमालय से नीचे, अब वो बोली यार मैंने तो मना ही किया था, तुम ही पागल। तो उस टाइम बंदा टूट जाएगा ना हाँ यार। जी हाँ जी। इस एज में आ जाता है जो लाइफ में बहुत सारी चीजें सीख के आया है आगे। मैं पार्टनर की बात कर रहा हूँ, शादी जिससे हो रही है। गर्लफ्रेंड्स तो देखो बंदा 2 महीने 3 महीने रखता है। जो इस तरीके की कैजुअल रिलेशनशिप, ये टिकती भी इतनी है। कोई पैसे के लिए आया है, उसका कुछ होगा कि मेरे को आईफोन मिल जाएगा तो मैं इससे ब्रेकअप कर लूंगी, तो वो 6 महीने टिक जाएगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है उन पे, एक टाइम का शौक भी होता है उनका कि आपने इतना पैसा कमा लिया, शौक आपने पूरे कर लिए। लेकिन अगर आप शौक के लिए पैसा कमा रहे हो ना खाली, वो शौक जब पूरा हो जाएगा फिर आपका हाँ, वो टूट जाएगा ना, मोटिवेशन या जो भी आपका मोटिवेशन, ठीक डिसिप्लिन है। बात। तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम में जाम। आज मेरे साथ है मेरे हाइप जिम के ओनर, जो जिम के ओनर है। अब मेरी फीस माफ़ हो जाएगी। तो कैसे हो भैया? यार बहुत ही बढ़िया, और आपके जाम विद जाम में आके और ज़्यादा बढ़िया महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच भैया। अपना नाम बता दीजिए सबको। यार मेरा नाम साहिल शर्मा है, और होपफुली आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी डांस वगैरह की। कि ओनर से पहले मैं भाई का दोस्त हूँ, और दोस्त से पहले मैं एक डांस इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी काफ़ी वीडियोस हैं। एक दारू वाली ऑफिस में काफ़ी हाँ जी वायरल हाँ जी हुई हाँ जी हाँ थी। जी। इट्स अराउंड लाइक 50-60 मिलियन व्यूज़। ओके हाँ मतलब काफ़ी सारे पेजेस ने वो रीशेयर करी थी। ओके। उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मतलब जनरली मैं भी लोग फेमस हो जाऊंगा आज मतलब। यार फेमस तो मैं हो जाऊंगा, उम्मीद है आपके चैनल से, क्योंकि मेरा दोनों काफ़ी हो जाए। दोनों हो जाए भगवान भाई। से दुआ है। खैर आर्टिस्ट का तो सपना यही हाँ होता जी है हाँ जी कि यार लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा जाने। हाँ जी बाकी काफ़ी टाइम से मैं देखता था पॉडकास्ट, बस रील्स पे हाँ कि इस जी तरीके का कुछ हाँ होता जी है। हाँ जी हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है मतलब आज पहली बार आपका पॉडकास्ट? यार पहली बार मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो मैंने सोचा था कि जो भी होगा, जो भी हमारी बात होगी, तो वो हाँ यार हम जी ये नहीं सोचेंगे कि थर्ड पर्सन कोई भी रूम में है। हाँ तो जी जो हाँ भी जी। भाईचारे की अपनी जो सिंपल हाँ रॉ हाँ चीज़ें हाँ। होंगी, जो भी दिल से बातें हैं, जो सच्चाई है, वो सारे मैसेजेस मैं दूंगा। या फिर जो भी मेरी लाइफ में मेरा पास्ट है या करंट है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही ट्रूथफुली विद फैक्ट्स मैं बताऊंगा। ये बढ़िया बात बोली भैया आपने, क्योंकि बताऊँ लोग मुझसे पूछते हैं आपने चैनल स्टार्ट करा कि बंदे आप कुछ ऐसे पकड़ो जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल हो। मैंने प्रोफेशनल नहीं चाहिए मुझे, दिल से बात बोलने वाले बंदे चाहिए मुझे। सही मेरा बात है मेन यार। मोटिव वही है। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है ना यार यश भाई, कि प्रोफेशनल लोग, हम चाहते हैं कि हमारा जो पॉडकास्ट है या हमारी जो स्किल है या हमारा कम्युनिकेशन है, वो ऐसे लोगों तक पहुँचे जो कि प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। हाँ जी क्योंकि जो प्रोफेशनल है वो तो प्रोफेशनल है, वो हमें क्यों देखेगा सही बात है। और क्यों हमारी जैसी स्किल्स को सीखेगा। सही हम बात चाहते है। हैं कि जो लोग अभी ग्रो कर रहे हैं, जो लोग आगे लाइफ में न्यू बढ़ रहे कमर हैं, है। न्यू कमर हैं, वो चीज़ें
देखें किस तरीके की इंडस्ट्री है, जाने इसको और आगे बढ़े होपफुली। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपने डांस स्टार्ट कैसे करा? क्या आप स्टार्टिंग से डांस करे थे या उसके बाद पहले आपने कुछ कर रखा है, जॉब कर रखी है कुछ? यार अगर डांस की आप जर्नी बोलो तो इट जस्ट लाइक अ यू टर्न। अच्छा, हाँ फिर तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ सुनने में। मतलब यार मैं ये बताता हूँ कि जैसे कि डांस हम्म। मेरे को शौक था। अच्छा। शौक मतलब कि यार मेरे को कभी शर्माया नहीं। जैसे कई लोग होते हैं ना, शादी वादी में गए या क्लब में गए स्कूल कॉलेज टाइम में तो शर्माते हैं। इस तो पॉइंट से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सॉरी हाँ आपको हाँ बीच में हाँ वो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बताऊँ हमारे यहाँ पे मोस्टली हरियाणा सोसाइटी में ये भी माना जाता है जो डांस करता है उसको इमैस्कुलेट करके देखते हैं लोग, है ना? बिल्कुल ठीक कह फिर रहे हो और भाई। भूल भी जाते हैं जो हमारे शंकर भगवान है वो भी नृत्य करते हैं। नृत्य करते थे और साथ में अर्जुन ने भी सीखा था हाँ, महाभारत में। जब वो वनवास के टाइम पे, हाँ, हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी। इसी चीज़ को मैं कंप्लीट करता हूँ कि जैसे कि मेरे को डांस का शौक था। हम्म। तो यार कि मैंने एमबीए की। ओके ठीक है, हाँ मैंने ओके ओके एमबीए किया है मार्केटिंग और मीडिया में। ओके। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था। फॉर एग्जांपल मेरी जॉब लगी जून में। अच्छा, फॉर एग्जांपल मई मान लेते हैं, अभी हम ये मई। कौन से सन की बात अगर आप ये बताना चाहें? 2014 की बात बता रहा हूँ ओके मैं, 10 साल पहले की। ओके। तो उस टाइम आई एम अराउंड लाइक 21-22। अभी मैं 31 का हूँ। ओके तो 32 का हो जाऊंगा अगस्त में। ओके। तो मई का महीना चल रहा है जैसे कि अभी चल रहा है। हाँ जी तो अब ये मान लो कि मई का महीना है, मैं जॉब कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। मेरे को कुछ भी नहीं पता कि अगले 1 महीने बाद कि मैं इस इंडस्ट्री में घुसने वाला हूँ। अच्छा। मतलब मैंने कोई सोच ही नहीं रखा। मेरे को लगा कि अब मेरे को जॉब ही करनी है ज़िंदगी भर। ओके। हाँ, तो मतलब मेरे एक होता है ना कि हम कहीं गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम हमें कुछ याद आया और हमने यू टर्न ले लिया। हाँ हाँ हाँ। एक तो होता है वो। और मेरा ऐसा भी नहीं था कि मेरा मेरा बस हॉबी थी। और मैंने कभी भी इस चीज़ को प्रोफेशन का नहीं सोचा। अगले 15 दिन बाद मैं जिम गया। हाइप का जिम था, फर्स्ट जिम था। इनकी मदर ब्रांच ओपन हुई थी पालम विहार में। 2014 की बात कर रहे हो आप? हाँ, वो शायद 2012 या 13 में ओपन हुई थी। ओके 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 मैं 1-1.5 साल बाद मैं गया था, किसी ओके के ओके साथ गया था। ओके। तो उधर मैंने जिम ज्वाइन किया। हम्म तो जो उधर क्लासेस होती थी, ये जुम्बा, ये सारी चीज़ें, तो डांस का शौक था यार शुरू से। तो जैसे अब क्लाइंट्स आते हैं, मैं एज अ क्लाइंट गया और मैंने भी यार जुम्बा वगैरह डांस हो रहा है यार, बढ़िया लग रहा है अपने, बढ़िया। फिर उस टाइम क्या है कि अपना यंग ब्लड है तो लड़कियां भी हाँ। होती हैं तो अट्रैक्ट तो करती हैं यार हाँ, क्लास में। अभी ब्लॉग हमने डाला है, पूरे ब्लॉग में इसने ये बात करी है कि कहता लड़की होगी तो जाऊंगा मैं जिम। हाँ तो यार ये तो यार अपने भाइयों वाली बात है यार। अब अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स ईच हाँ। अदर, है ना। तो अब उस टाइम तो ये होता है, इतना बंदा करियर के लिए भी इतना फोकस नहीं होता, पैसों हाँ के जी लिए हाँ उसको जी हाँ लगता है जी। कि भैया बंदी बंदी हो, अपने घूमे आप फिरे कितने से मौज। 21 के थे तब? हाँ, हाँ 21 तो है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ उस जी। टाइम बंदा बस कॉलेज से पास आउट हुआ होता है, उसको चाहिए होता है चिल लाइफ हो यार अपनी। तो मैंने क्लासेस वगैरह एज अ क्लाइंट ज्वाइन करी। ओके ओके तो उधर मेरी ओनर से जान पहचान हुई, तो फिर भाई से मेरी बातचीत हुई। तो फिर यार अब धीरे धीरे मैं बस करने लग गया। मान लो किसी दिन ट्रेनर नहीं आया तो मैंने करा दी क्लास। ओके। तो उसने कहा कि यार भाई तू ठीक कराता है, अब अपनी ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं, पहले से 2 हाँ हुई, जी 2 हाँ से 3। हाँ उन्होंने जी हाँ फिर जी मेरे हाँ को जी चांस दे दिया हाँ कि जी। भाई तू करा ले क्लास। तो मैंने कहा चलो यार मैं देख लेता हूँ। तो मेरी जॉब ख़त्म होती थी 6 बजे और मेरा सेशन होता था 7 बजे। तो मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये सोचा कि यार यही एक चीज़ है जॉब के अलावा कि जो मेरी टेंशन को मेरे से दूर रखती है। क्योंकि जॉब वाला बंदा है, अब जॉब की स्ट्रेस, आई कैन है ना। अंडरस्टैंड और दैट। ये चीज़ बिल्कुल ही उसके अपोजिट हो गई, हाँ जी। वर्क प्रोफेशन से बिल्कुल ऑपोजिट हो गई, डांस वांस। तो वो चीज़ यार मेरे को अट्रैक्ट करी। फिर धीरे तो धीरे आपकी फैमिली जैसे, सॉरी, पापा या मम्मी ने कुछ बोला नहीं जब आपने छोड़ी ये जॉब वॉब? यार जॉब छोड़ी नहीं, मतलब जॉब से ना मुझे निकाल दिया। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, वो ऐसी कहानी हुई यार, क्योंकि मैंने कॉलेज में भी ना मैं थिएटर करता था। हाँ जी। तो मतलब मैं आर्टिस्टिक रहा हूँ स्टार्टिंग में। ओके तो अब क्या हुआ कि वो कंपनी स्टार्टअप थी। ओके। स्टार्टप कंपनी हाँ थी। जी। तो स्टार्टअप में क्या किस होता है चीज़ ना की थी यार। अगर बताना चाहो आप? यार वो एक आईटी कंपनी थी। तो मेरा ठीक है। उधर रोल था कि मेरे को अलग कंट्रीज में उनका प्रोडक्ट पिच करना होता था। तो आप ऑनलाइन पिच करते थे, जाते थे आप दूसरी नहीं 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 कंट्रीज में? नहीं, मैं ऑनलाइन उनको, पहले उनका प्रोसेस होता था, पहले आप मेल करो इस वेंडर को, मेल के थ्रू उनसे स्काइप तब स्काइप स्काइप पे चलता था। अपॉइंटमेंट लो, फिक्स करो कि हम फेस टू फेस उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। और जब वो स्काइप पे रेडी हो जाता था तो अपने बॉस को वो लीड
ट्रांसफ़र कर दो, Okay. वो उनसे डील तो आपको करेंगे। कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला थ्रू जॉब यार के थ्रू? मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने 3 महीने काम किया मुश्किल से। तो 3 महीने में मेरे को इसलिए भी निकाल दिया क्योंकि वो एक स्टार्टअप कंपनी थी, ठीक है? और स्टार्टअप में काम बहुत कराते हैं बिल्कुल। स्टार्टअप में। तो वो क्या होता है ना, मेरा वो था माइंड में, ये लगा लो कि मेरे को लगता था कि मैं जॉब करूँगा, अच्छा ऑफिस होगा, बढ़िया चिल सा सीन होगा, थोड़ा बहुत काम होगा। बट उधर फर्स्ट डे से ही बहुत काम हुआ, ओके। जो कि वो बर्डन मुझसे नहीं नहीं। टैकल हुआ, ओके। ठीक है? इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, तो वो पूरी नहीं हो पा और रही वो है। सैलरी कितनी दे रहे थे अगर आप बताना चाहो? हाँ यार, उस टाइम मेरी सैलरी थी 25,000 रुपये दे रहे थे वो, ओके। उस टाइम 10 साल पहले। तो वो उस टाइम के हिसाब से अच्छी, काफ़ी सही काफ़ी थी। अच्छी है। हाँ, उस टाइम मैंने जॉब स्टार्ट ही करी और थी। नए थे मतलब आप? मैं फ्रेशर ही था यार। तो बहुत मतलब उस हाँ, टाइम के लिए तो उस सही टाइम के है। हिसाब अभी काफ़ी भी अच्छी है। लोग रेडी हो जाते हैं 25 के लिए 25-30। स्टार्टिंग के लिए हाँ हाँ काफ़ी, क्योंकि खर्चा निकल जाता है काफ़ी चीज़ों का। हाँ। तो फिर बट फिर मेरे को ये काम, मैंने कहा नहीं यार, मेरे को इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो मैं यही करूँगा। ओके। क्योंकि जॉब तो क्या है, अगर मैं 1 साल 2 साल इस चीज़ में अपनी हार्ड वर्क करके देखता हूँ, अपने पैशन को फुलफिल करके देखता हूँ, जॉब तो मैं 22 की जगह 24 पे भी करूँगा तो भी मिल जानी सही बात है ना? जॉब तो कहीं जा नहीं रही, दुनिया भर की जॉब है, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग। टू स्टार्ट समथिंग दैट यू लाइक द मोस्ट। ओके, हाँ कि ये मेरे बात को है। वो चीज़ पसंद थी, तो मैंने कहा यार यही टाइम है रिस्क लेने का। और ऐसा तो कोई मेरे को प्रेशर था नहीं घर से कि मेरे तो को मतलब भाई, मॉम डैड ने सपोर्ट करा आपको उस वक्त? मतलब उस कि टाइम तो फादर का थोड़ा यूं होता है ना ऐसे प्रोफेशन को लेके कि हाँ, डांस ये वो, मतलब ये था, देखो मेरे फादर नहीं क्योंकि है। लास्ट। ओके ओके, हाँ, सॉरी मतलब मेरे अबाउट दैट। फादर नहीं है, उनका ओके, एक्सीडेंट हो गया 2008 में। सॉरी अबाउट दैट। तो मेरे दादा दादी थे, ओके मम्मी थी, ओके और सिस्टर थी। सिस्टर छोटी थी, नाउ शी इज़ मैरिड। ओके। तो उस टाइम यार उनको पता नहीं था एक्चुअली, मैंने उनको बताया नहीं कि मैं ये काम कर कर रहा रहे हूँ जॉब के साथ साथ, ठीक है? तो जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी, तो फिर मैं इस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव हो गया। मैंने इनको नहीं बताया घर वालों को। मैंने कहा जॉब ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को लेके बहुत फोकस हूँ। और आपको वहाँ से हाइप से पैसे मिल रहे थे कुछ? हाँ यार, उस टाइम मुझे वो एक क्लास के शायद 400 रुपये देते थे। ओके। हाँ, एंड कितनी 400। क्लासेस लेते थे आप उस टाइम? यार उस टाइम मेरी स्टार्टिंग में तो वीक की 2 ही क्लास थी। ठीक है। तो मतलब मैंने 25,000 की जॉब छोड़ी, और मुझे मुश्किल से 4-1 हज़ार रुपये मिलते थे महीने के। अगर 2 क्लास है हफ्ते की, 800 रुपये हो गए एक वीक के, 4 हफ्ते होते हैं 16, महीने में, हाँ 800 रुपये है हो ना? गए। 3200 हो गए। 3200 हो गए तो आपके। 3-4 हज़ार रुपये मिलते थे। मैंने वो जॉब उसके छोड़ी। लिए भी गट्स चाहिए भाई छोड़ने के हाँ, लिए। तो मैंने जॉब छोड़ी, और दूसरी भी नहीं मैंने पकड़ी, क्योंकि मुझे जिस तरीके की चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही थी मार्केट में जॉब। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ को स्टार्टिंग ही गलत डायरेक्शन से करूं, या कोई Okay. कॉम्प्रोमाइज़ करके करूं, ओके। कि फालतू में मैं मार्केटिंग का बंदा हूं और मुझे सेल्स में फील्ड में भेज रहे हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। क्योंकि मैं बड़ा फोकस था मेरे को कि काम करना है तो अपने हिसाब से ही करना है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे अगर ठीक से कर लिया तो कर लिया, वरना आगे आने वाले 30 साल में आप जिसमें घुस गए तो उसी में घुसे रहोगे, पूरी बाद लाइफ में आपकी मुश्किल वहीं हो पे जाएगा जाएगी। हाँ जी, शिफ्ट करना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने यार यही चूज़ किया, अपना पैशन को फॉलो करना। फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए काफ़ी, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा तो पैशन था। मैंने कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं की आज थी। आपने कहीं से सीखा भी नहीं? हाँ, सीखा भी नहीं मैंने, तो ओके। देख देख के ही सीख लिया बस ऐसे। तो वो चीज़ें, अब क्या है कि फर्स्ट जो चैलेंज था मेरे लिए, मेरे को ये लगता था कि अगर मैं किसी को क्लास लेने जा रहा हूँ, तो मैं जितनी एनर्जी से डांस करूँगा या जितना अच्छा डांस करूँगा, तो लोग ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। तो वो बिल्कुल गलत है, ओके। क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं तो लोगों की कैपेबिलिटीज़ अलग है। कोई हाँ जी, हाँ 18 जी, साल का भी है, कोई 60 साल का हाँ भी है। जी। अब मेरी एनर्जी 20 साल में अलग है, 50 साल के बंदे की एनर्जी अलग है। तो मैंने 6 महीने ये गलती करी, तो लोगों ने बड़ी कंप्लेंट्स करी कि भाई इसको तो डांस नहीं आता, ये ओके तो अपने आप ही डांस करता रहता है, ओके हम ओके कुछ ओके। कर नहीं रहे, खड़े रहते हैं। हम्म। तो इस तरीके की चैलेंजेस आए। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को तो चेंज। ओनर ने क्या बोला उस टाइम पे कि? यार ओनर ने एज सच कुछ नहीं बोला, उन्होंने खैर सपोर्ट ही किया इस वे में कि चल कोई नहीं, ठीक है। उनको मेरी क्लास एक्स्ट्रा क्लास में थी। अच्छा। मतलब जैसे 7 to 8 कोई मेन क्लास होती थी, उसके बाद जो बचे कुछ लोग होते थे जो जिम में आ रहे हैं, तो मुझे वो 8 to 9 PM की क्लास दे रखी थी ओके। कि भाई क्लास भी रहेगी और कोई एक्स्ट्रा लोग आएंगे तो वो कर लेंगे। तो फिर वो धीरे धीरे यार काम किया, फिर समझ आई चीज़ें।
तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव किया खुद ही। फिर अब वो दिन था कि जब मतलब कंप्लेंट करते थे, अब वही लोग हैं जो अपने बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, ऑफिसेज में बुलाते हैं और काफ़ी अच्छा, आप अप्रिशिएट ऑफिस करते जो हैं। जाते हो, मुझे लगा आपका ऑफिस होगा वो कोई। आप क्यों जाते हो ऑफिस में, मतलब क्या, यार किस लिए बुलाते हैं आपको? ऑफिसेज में क्या है कि ऑफिसेज में आजकल कल्चर है कि अब अच्छा। फॉर एग्जांपल एक बड़ा ऑफिस है, जितने भी आप ऑफिसेज देखे होंगे हम्म। वो सारी बड़ी आईटी कंपनीज हैं हम्म। या तो बड़ी गुड़गांव में एमएनसी। तो हाँ, मोस्टली आईटी बड़ी है। एमएनसीज है जितने भी मैं गया हूँ, डिलॉयट गया हूँ, हम्म। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो अच्छा, गया, आपने इनके लिए भी हाँ कर रखा है। पेप्सी हो गया, बहुत बड़ी ओके। बड़ी कंपनीज हैं, एक्सटिया हो गया, ड्रूम हो गया, अभी ड्रूम में गया था मैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं। तो उसमें क्या होता है कि यार एम्प्लॉयज़ के लिए ना एक वेलनेस हेल्थ का बजट निकलता है अलग, हम्म। हेल्थ एंड वेलनेस का बजट हाँ जी, हाँ जी, हाँ निकलता जी। है। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे उनके एम्प्लॉयज़ को एक फ्रेश फील हो, हाँ। एक स्ट्रेस निकले ऑफिस में ही, उनको एक ऐसा माहौल दें हाँ जी, हाँ जी, हाँ ताकि जी। उनको एक ऑफिस के कल्चर और ऑफिस की टेंशन से निकल के, वर्क प्रेशर वर्कलोड से निकल के उनको थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे का फन हो जाए। तो ओके। इस तरीके से मैं कैसे हुआ एंटर कि बस मेरा काम, फॉर एग्जांपल आप एक एचआर हो, हम्म। आप मेरी क्लास में आए, आपको मेरा क्लास अच्छी लगी या डांस कराने या सिखाने का तरीका अच्छा लगा, हम्म। तो आपने कहा यार साहिल आप मेरे ऑफिस में भी यही चीज़ करा दो। मैंने कहा यार ठीक है। तो ऑफिस में फॉर एग्जांपल मेरे को पेमेंट भी अच्छी मिल जाती है, लाइक अच्छा। 15-20 टाइम्स ज़्यादा पैसे देते हैं वो। फॉर ओके। एग्जांपल 1 घंटे के दे इजीली कैन गिव मी अराउंड लाइक 25,000 रुपीज़। ओके। हाँ, तो इस तरीके से यार ऑफिस मैं भी का ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? भाई डांस सीखना पड़ेगा उसके नहीं, लिए। डांस मैंने कर रखा है। अच्छा। मैंने तो डांस कर रखा है, पर मैंने कभी सीखा नहीं है। बचपन अच्छा में सीखा था मैंने। अच्छा, उसके बाद जितना भी डांस है मैं उसको देख के, मूवीज़ समझ देख गया। के ऐसे करके कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने की कोशिश भी कर लेता हूँ मैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। पर वो लैग होती है ना एक बंदे की, वो आने में को टाइम लगता है, पर आ जाता है मेरा। यार वही चीज़ है, मेरे को भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी। लय नहीं पकड़ी। मतलब मेरे को म्यूज़िक, यार देखो वही बात है ना यार, सीखा नहीं, अपने आप ही हाँ डांस किया। हाँ 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 अगर बंदा सीखता है कहीं तो उसको एक म्यूज़िक की सेंस बताता है टीचर हाँ। कि भाई ये बीट ऐसे है तो आपको बीट मिलानी है, आपको ताल से ताल मिलानी है। मेन चीज़ डांस हो, म्यूज़िक हो, कोई भी आर्टिस्ट सेम हो, है, सेम है। फ्लो में पानी बहता हुआ अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है। अब वो धीरे धीरे जब मैं करा, जब कंप्लेंट्स आई, जब टेंशन हुई, लोगों ने मुंह पे भी बोला, सबसे उससे सीखता है इंसान सीखता है यार काफ़ी। उसी उसी बट मैं चीज़ ये से। पूछना चाहता हूँ, जब लोग बोलते थे आपको, आपको कैसा फील होता था? यार उस टाइम क्या था कि उस टाइम देखो मेरी एज छोटी थी, हाँ जी। ठीक है, तो उस टाइम ना मैं उनकी चीज़ों को सुन लेता था और हम्म। मैं उस पर काम करना शुरू करता था। मैं हम्म। बुरा नहीं लगाता था उसको। क्यों नहीं हम्म। लगाता था? क्योंकि मैंने कभी भी उस चीज़ को सीखने में टाइम नहीं दिया। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको गुस्सा नहीं आया किसी की कोई बात का आज तक? यार गुस्सा वुस्सा ऐसा नहीं है, अब आ जाता है, पहले भी आ जाता था। वो गुस्सा ये नहीं कि कोई निकला मुझे है मतलब किसी पे ऐसे कुछ करके? मतलब गुस्सा ये नहीं कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है या कोई मेरी चीज़ को ख़राब बता रहा है, उस पर गुस्सा आएगा कि अगर डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है। ओके। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं उधर टीचर हूँ, मैं उधर हाँ लीडर जी, हूँ। हाँ जी। अगर वो लोग उस चीज़ को अनकैजुअल ले रहे हैं हम्म। या माहौल एक ख़राब कर रहे हैं, मैं कुछ करा रहा हूँ वो अपने में लगे हुए हैं, तो यार वो डिसरिस्पेक्टफुल फील सही होता बात है, बिल्कुल। है ना। तो उस चीज़ में मैं ज़रूर लोगों को बोल देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, हम्म। कि यार दिस इज़ नॉट अलाउड मतलब ही है। अलाउड, और ये इस तरीके की चीज़ें सही नहीं है एंटरटेन करना। तो बाकी तो यार मैं ज़्यादा नहीं बोलता लोगों से, मतलब थोड़ा मेरा नेचर भी ऐसे है कि अपने आप में रहना, थोड़ा शांत रहना। मतलब ओके। अगर ज़्यादा लोगों से अब मैं घुलता मिलता कम ही हूँ थोड़ा। ओके। मतलब अपने कुछ दोस्त हैं हाँ जी, हाँ जी। तो वही है, क्योंकि अब इतने लोग, काम ऐसा है कि इतने लोगों से मिलना, इतने लोगों से मिलना। तो आप किसी मतलब सेलिब्रिटी या उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई है? यार सेलिब्रिटी मतलब कि मैं सिंगर्स से ज़रूर मिला हूँ, आप नाम बताना चाहे अगर। जैसे कि परमीश वर्मा से मिला ओके। हूँ, ठीक है, लिजेंड मूसेवाला से मिला अच्छा, हूँ मिले हैं मैं, आप? हाँ, ओके। और बाकी रंजीत बावा से मिला हाँ हूँ, जी, हाँ जी। सुखी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। सुक्की वाज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर। अच्छा। मैं जब छोटा था। हाँ अब तो उनके गाने आते नहीं है। हाँ, उस टाइम उनका एक इवेंट था, हो गए 7-8 साल पहले, उधर कोई प्रॉपर्टी का लॉन्च था,
ओके। इधर सोना रोड पे आगे जाके बादशाहपुर में। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने पहले हमारा सेशन रखा हुआ था, डांस कराना था हमें लोगों को, और उसके बाद सुखी को आना था। तो हम स्टेज पे ही थे, तो वो आए थे सुखी भाई और उन्होंने अपना परफॉर्म किया, तो हम स्टेज पे ही हमने भी उनके साथ स्टेज शेयर किया था। तो वो एक ओके। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो उस टाइम एक चीज़ पता लगी कि एक फेम क्या होता है। जैसे कि वो आए भाई, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो लोग पागल हो गए। तो उस टाइम पहली बार लाइव देख के पता लगा कि एक फेम और फैन फॉलोइंग क्या क्या होती होती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ है। ये तो है, क्योंकि अब जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, आज के टाइम में लोग फेमस है पड़े, उनके काफ़ी मिलियन फॉलोअर्स होंगे, बट जो पुराने सिंगर हैं ना, उनके जो फॉलोअर्स होंगे वो ओल्ड स्कूल होंगे जितने भी होंगे। जब वो लोग उनको देखते हैं ना, तो थोड़ा अलग ही वो फील आ जाता है कि हाँ, ये इंसान सामने दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ देखने के लिए बिल्कुल होता नहीं था, सिर्फ सॉन्ग्स सही आते बात थे है। उनके। अब तो आप व्लॉग मिल जाएंगे आपको, Vlog। लोगों के सब कुछ मिल जाएगा, डेली लाइफ में क्या चल रहा है। अब तो इजीली तो वो है। एक्सेसिबल है हर चीज़ें ना। हाँ जी, अब जैसे कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ रोज़ ही अपना डालते रहते हैं कि डे हाँ टू जी, हाँ डे जी, हाँ लाइफ जी, में क्या। हाँ जी। पहले ज़माने में जैसे बोलते थे कि ये राजेश खन्ना की गाड़ी कहीं दिख जाती थी तो हाँ हाँ लोग लाइन लगा हाँ लेते हाँ, थे। सही बात है। लड़कियां उधर जहाँ से उसकी गाड़ी निकलती थी तो उधर मिट्टी रख लेती थी अपने पास, क्योंकि वो दिखते ही नहीं थे। ये लड़कियों की उससे मेरे को एक आया सवाल हमारा ये सब लौंडों का कि डांस करने को लड़कियां इंप्रेस होती है कि नहीं? यार देखो, लड़कियां मेरे हिसाब से डांस या किसी चीज़ से इम्प्रेस नहीं होती। लड़कियों को चाहिए, या देखो कोई भी बंदा हो, ह्यूमन हो, चाहे सुन ले लड़की, भाई, अच्छे से सुन चाहे लियो। लड़की हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। देखो, अगर आपके पास स्किल है, हाँ जी। ठीक है, अगर आपके पास स्किल है, आप एक आर्टिस्ट हो और आप अपनी आर्ट को अच्छा प्रेजेंट करना जानते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डांसर हूँ और मैं बहुत हैंडसम हूँ, बहुत एग्जांपल, और मैं डांस कर रहा हूँ पर मेरे को डांस नहीं आ रहा, लड़कियाँ डांस कर रही हैं, तो वो नहीं इम्प्रेस होंगी। बोलेंगे यार क्या कर रहा है, हम तो डांस करने आए थे, क्या चूतिया बंदा है। मतलब उनका इम्प्रेस, और वो बंदा हैंडसम बहुत है बट नहीं होंगी। अब कोई नॉर्मल सा बंदा है मेरी तरह, बट ये लोग सोचते हैं कि नहीं, खाली हम वही हैंडसम बता रहा हो। हूँ मैं कि अगर नॉर्मल सा बंदा और वो अगर अच्छा डांस कर रहा है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं, बड़ी शार्प है, प्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो यार कोई भी बंदा जो है आज के टाइम पे उस चीज़ से इम्प्रेस होता है हाँ जी, कि आप सही बात है। प्रेजेंट। हम होटल ताज में जाते हैं तो ओके। हमें थोड़ी ना पता है ताज का ओनर कौन ताज है। कौन से, चंडीगढ़ वाले की बात कर रहे हो क्या? किसी भी में 5 स्टार होटल में जाओ, तो वो जब वो खाना आता है, जब वो प्रेजेंटेशन होती है उस फूड की, तो उससे पता लगता है कि हम कहीं एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि ये चीज़ हमें कहीं और रेयरली मिलेगी इस तरीके से। मेरा लास्ट पॉडकास्ट उसी के बारे में हुआ है। अच्छा होटल मैनेजमेंट से एक बंदा आया था ना, हाँ, उस अच्छा। पे तो अनुराग यार भाई अपने। इन शॉर्ट यही है, लड़कियां आपके कैरेक्टर से मेन तो देखो, रिस्पेक्ट देनी चाहिए आपको लड़कियों को। और दूसरी चीज़, अगर आप अंदर से जो हो वही आप बाहर हो, और आपकी स्किल्स, आपका काम बोलता है, तो आपको कुछ यार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तू तो भाई जैसे अंदर वैसे मत रहियो, बाहर देखो नहीं मिलेगी। अरे नहीं, ठीक है, आजकल तो भाई सब चलता है। बट जोक्स अपार्ट, कि आपने जैसे अब डांस स्टार्ट कर दिया, आपने हाइप भी ओपन करा, उसके बारे में बता दीजिए कैसे आपने खुद का हाइप ओपन करा यहीं पे सेक्टर 7 में। हाँ यार, डांस कर रहा था, ठीक है, पैसे आ रहे थे, चलो धीरे धीरे ग्रेजुअली मुझे अच्छी इनकम आने लग गई, ठीक है। बट क्या है, डांस एक फिजिकल एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट मान लो, हाँ जी, है ना, स्पोर्ट है, कार्डियो होगा एक तरह का। कार्डियो हो गया। अब ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। आप डांस बीमार हो तो नहीं कर सकते, सही बात है, ठीक है। कल को आपकी एज बढ़ रही है या इंजरी है तो आप नहीं नहीं कर सकते। जैसे मैं 22 साल की एनर्जी के साथ करता था, मैं 40 साल में और उस एनर्जी को कंटिन्यू नहीं कर सकता 10 साल बाद। कोई भी नहीं रख सकता वो तो इसलिए मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चलता था, क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ था, तो मेरा माइंड हमेशा ये चलता था कि यार मुझे बिजनेस करना है और मेरे को अपनी लाइन के हिसाब से करना है, जो चीज़ मुझे आती है, ठीक है ना। अब कई जो डांसर्स हैं वो सिर्फ डांस करते रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आगे का नहीं सोचते, वो सोचते हैं यही है, यही करना है हमने। बट क्या है, अब मैं पढ़ा लिखा था थोड़ा, मैंने जॉब की थी, कॉर्पोरेट कल्चर था, तो मेरा माइंड ये बैक ऑफ द माइंड चलता था कि ये पैशन ठीक है, हॉबी ठीक है, बट एक बिजनेस सेट करना, एक लाइफ में स्टेबिलिटी आना,
वो एक बिजनेस से आएगा। सही बात है। तो अब जिम मैं 7-8 साल जाता था, 7-8 साल से मैं रेगुलरली जा रहा था, क्लासेस भी बढ़ गई थी, हाँ जी हाँ जी। बड़े बड़े इवेंट्स भी आने लग गए थे, शोज़ भी करते थे हम, बाकी सिंगर्स के साथ किया, स्कूल्स में किया, कॉलेजेस में किया। तो मुझे ओवरऑल एक आइडिया लग गया कि एक जिम को मैनेज कैसे करते हैं, Okay. जिम में किस तरीके के ट्रेनर्स होते हैं, किस तरीके से काम होता है। फिर मैं काफ़ी टाइम से हाइप के साथ जुड़ा हुआ था। फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे को उस टाइम मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी थे, तो मैंने इन्वेस्ट किया। तो टचवुड आज अच्छा चल रहा है सेक्टर 7, आप तो हाँ आते जी ही हाँ हो। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये चीज़ है यार। मुझे हो गया 1.5 साल तो ज़्यादा ही हो गया मुझे। हाँ, तो यार यही है कि स्टेबिलिटी आ गई है। अब मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मुझे डांस ही करना है। अब मैं ये है कि अब मैं अपने बस हॉबी के लिए करता हूँ। अब मैं बिजनेस मैन प्रोस्पेक्टिव व्यू से सोचता हूँ, ठीक है। मैं अपना ध्यान सिर्फ डांस को हटा के कॉर्पोरेट, जहाँ पे मेरे को 20 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो मैं उधर अपना माइंड डाल सकता हूँ कि इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाए। ओके। क्योंकि बिजनेस मेरा सेट है, चल रहा है, इनकम दे रहा है एक, है ना। आगे और बिजनेस को ग्रो करेंगे धीरे धीरे धीरे, तो वो चीज़ कम हो जाएगी। क्योंकि डांस और मैं 2-3-4 साल कर लूँगा, ये चीज़ है। हाँ, एज के साथ बंदा हाँ, थक मतलब जाता मैं है। अपने लिए लाइफ टाइम करूँगा जब मेरा मन करेगा। बट ये नहीं है कि मैं सेशन लेने जा रहा हूँ या मेरे को एक भड़क है कि मुझे 1 घंटा लोगों को कराना ही है। जब मेरा मन करेगा 5 मिनट डांस करने का, 10 मिनट लाइफ में जब कर लूँ आगे के टाइम में। बिजनेस है तो, अगर बिजनेस नहीं होगा तो यार फिर फ्यूचर आपका सिक्योर्ड नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात कही क्योंकि आपने। पैसा है तो भाई सब कुछ है। इसी क्वेश्चन मतलब इसी जो आपने बात बोली है उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे न्यू कमर्स है, डांसर है वो, उनको कैसे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, साथ में एक बिजनेस देखना चाहिए कि ताकि वो आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो, क्या कर सकते हैं वो, ऑप्शंस क्या है उनके लिए? मैं उनको 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा, ठीक है। पहली चीज़ तो आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है आज के टाइम में। पहले 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था और अब में बहुत फ़र्क है। अब आज के टाइम में लोग अपनी स्किल से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, पहली चीज़ तो आप उससे पैसा कमा सकते हो। दूसरी चीज़, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो, ठीक है, तो आप अपना पैशन पूरा कर रहे हो, ठीक है, कोशिश करो कि आप उससे इनकम करो। इनकम जनरेट नहीं हो रही, अगर आप पैशन कर रहे हो, पैशन को फुलफ़िल कर रहे हो, तो मैं उनको यही गाइड करूँगा कि आप साथ के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को खाने पीने का भी शौक़ है। अगर मैं जिम का काम नहीं ओपन कर पाता तो मैं कुछ कैफ़े वैफ़े ओपन कर लेता और पैशन भी पूरा करता रहता। तो इसीलिए जो आपको शौक़ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेंटर है, उसको खाने बनाने का शौक़ है, या फिर उसको कुछ हैंडमेड आइटम्स बनाने का शौक़ है, या कुछ डिज़ाइनिंग करने का शौक़ है, तो वो उसको एज आ इनकम सोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ओके। तो मैं यही कहूँगा पैसे वो दूसरी इनकम आनी चाहिए उसके। क्योंकि यार आप अपने पैशन को पूरा कर रहे हो, अकेले हो, कल को आपकी शादी होगी, बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो उनकी एजुकेशन। यू आर मैरिड बाय द वे? नहीं, आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल। मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही। आई एम गोइंग टू मैरिड सून यार, लेट्स सी कि भगवान कब शादी करवाते हैं। बट कोशिश है कि मैं इस साल या नेक्स्ट ईयर तक आई विल बी मैरिड। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू ब्रो। बुलाना जरूर भैया। पक्का भाई, शादी के बाद वैसे ही लाइफ चेंज होनी है। पहले ही मजे कर ले। पहले ही ले लो यार, बैचलर होने के मजे थोड़े से। हाँ जी हाँ जी। तो यार यही मैं गाइड करूँगा लोगों को, बच्चों को जो न्यू कमर हो, कि एक चीज़ के पीछे मत भागो, ठीक है। अपने मौज लो, बट पैसे कमाने की सोचो। अच्छी बात है अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो सोशल मीडिया से अपने काम के थ्रू, तो वो इनकम जनरेट कर रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, सेव करो। क्योंकि हमेशा टाइम ऐसे नहीं होता, टाइम ऐसा भी आता है आर्टिस्ट लाइन में ज़्यादा। और हाँ, हमारे जाते भी एकदम से ऊपर हो, आते भी एकदम यही से, चीज़ हमारा ग्राफ बड़ा अजीब होता है। सिंगर है, अब जैसे सुखी की बात चल रही थी भाई की, तो एक टाइम पे लेवल अच्छा सॉन्ग्स थे, फिर अब थोड़ा सा वो इनविजिबल है। सेम विद बबूमान, हनी सिंह, किसी का। तो इसलिए पैसा कमाओ तो उसको यूटिलाइज सही करो। अगर आप, मैं उम्मीद करता हूँ और आपको वेल विशेस है मेरी कि आपका पॉडकास्ट मिलियन व्यूज़ तक जाए और इंस्टा पे आप बहुत नाम कमाओ। तो मैं यही आपको, जैसे न्यू कमर की बात कर रहे थे, मैं आपको ही यही एडवाइस दूंगा कि जो भी पैसा आए उस टाइम, तो उसको अय्याशी में नहीं उड़ाना। मतलब ये नहीं कि अपने गाड़ियाँ ले ली या दिखावा कर रहे हो, उस चीज़ को एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो कि भाई प्रॉपर्टी में कुछ कमरे बना दिए, पीजी बना दिया,
ताकि आपकी एक इनकम सोर्स इनकम हो जाए। जनरेट हो हाँ, जाए। ये या बात सही कहीं है। होटल बना दिया, कैफ़े बना दिया, कहीं ढाबा खोल दिया, या कहीं जिम बना दिया, कोई कपड़ों का स्टोर खोल दिया, कोई फ्रेंचाइजी ले ली, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपके पास पैसा आता है ना, तो इस दुनिया में सारी चीज़ आपको छोटी लगने लगती है। सही चाहे बात है। वो प्यार हो, चाहे वो कोई भी दुख हो। जब आपकी जेब में पैसे हैं, ठीक है, और आपके पास एक बढ़िया एसी वाली गाड़ी है घूमने के लिए, तो आपको इस दुनिया में कोई भी गम, मेरे को नहीं लगता कि झुका सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है, तो अगर लड़की छोड़ के भी जाएगी तो आपके पास कोई दोस्त नहीं होगा जिसके साथ आप बैठ सको। पर अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, तो आपके पास दोस्त हैं। आप ये अगर पर्सनल उससे बोल रहे हो क्या वैसे आप? नहीं, मतलब पर्सनल अगर आप यार। बताना चाहते हो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप कैसा रहा कि ये यार रिलेशनशिप के बारे में मैं यही बोलना न्यू चाहूँ। कमर्स को थोड़ा एडवाइस मिल जाए, क्योंकि आप थोड़ा हाँ, एक्सपीरियंस हो। मतलब रिलेशनशिप के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा, हाँ, कि मेरी रही हैं रिलेशनशिप्स। तो मेरी रिलेशनशिप्स में मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं अपना 100% एफर्ट डालूं। बट ठीक है, कुछ चीज़ें एनर्जीज मैच नहीं होती हैं दो लोगों की। तो रिलेशनशिप में आई एम अनलकी कि वो चीज़ें, मैं हमेशा यही सोचता था कि जिस भी इंसान के साथ हूँ तो उस चीज़ को मैं कन्वर्ट करूँ एक लाइफ पार्टनर के एंड पे। मेरा ये हमेशा यही फोकस रहा है। बट ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं कन्वर्ट होती तो हमें उस चीज़ से लेसन लेके आगे मूव करना चाहिए। बट इन दी एंड हमें हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्म ही पूजा है। सही जो बात हम है। इस अर्थ पे, धरती पे आए हैं, वो सिर्फ हम अपना काम करने आए हैं। हमारा काम है हमें अपना 100% एफर्ट डालना। बाकी कर दिया छोड़ो। जो आपका संघर्ष है, जो आप चाहते हो कि अगर मेरे को एक फेम कमाना है, आर्टिस्ट बनना है, तो मेरा वो फोकस नहीं हिलना हिलना चाहिए। चाहिए, सही बात है ये बात। बाकी लोग आएंगे जाएंगे, सब मेरे हिसाब से लिखा हुआ है। कौन कितना रहेगा, कौन कितना नहीं रहेगा, जिसको रहना है, सब वो देख रहे हैं। हाँ, और जिसको रहना है भाई, एक चीज़ बोलूँगा, आप उसको हटा भी दोगे ना तो भी रहेगा। चाहे आप में 100 गलतियाँ भी हैं, आपके साथ रहेगा। और जिसको नहीं रहना, आप वो नहीं उसका रहेगा। हाथ पकड़ के आप सारी चीज़ें भी उसके नाम कर दोगे तो भी नहीं रहेगा। तो जो चीज़ जैसी चल रही है, बस गो विद द फ्लो, अपना 100% दो, अपना काम करो, अपने पैसे कमाओ, दैट्स इट। मतलब मैं यही एडवाइस करूँगा जो भी सही बात है, न्यू बिल्कुल। कमर है। मतलब यहाँ पर ये है, किसी एक इन दी एंड लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि किसी के दिल के साथ मत खेलो, सच किसी बोल दो उसको। किसी को चीट मत करो। समझ रहे हो? सब सही बात है। ये चीज़ें हैं यार, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे कार्मिक कर्म होते हैं कुछ, वो आपको पूरे करके ही जाना होता है इस दुनिया से। आज किसी को दुखी करोगे तो कल आपको वो वापस आएगा 10 टाइम्स बढ़ के। सही बात है। ये चीज़ है। तो एक सेकेंड, हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहता था, आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं आप? यार भगवान क्योंकि ने, आपने जो करियर चुना है वो एक ऐसा करियर है जिस पे सक्सेस मिलना गारंटी नहीं है। जॉब में आपको एक पता है कि एक मेरी मंथली इनकम आएगी, थोड़े पैसे घर पे यूज़ कर लूँगा। इस लाइन में आपको नहीं पता होता आपकी पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कैसे घर चलेगा। ये आपने स्टार्टिंग में ये बात बताई, बिल्कुल। लेकिन अब आपको सक्सेस मिल चुकी है, तो आपका बिलीव कैसा था, या उस टाइम पे कैसा था, भगवान को लेके या डेस्टिनी को लेके? यार देखो, पहली चीज़ तो सक्सेस एक वर्ड है, किसी के लिए सक्सेस कुछ और हाँ जी, है ना। आपके लिए क्या है वो? मेरे लिए अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, आई एम स्टिल लर्निंग। ओके। मेरे लिए सक्सेसफुल मैं जब होऊंगा कि जब मेरी एक अच्छी फैमिली होगी, ओके। और मैं एक अच्छा फादर बन पाऊंगा Okay. अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा हस्बैंड बन पाऊंगा कि उसकी सारी चीज़ें डिमांड पूरी कर पा रहा हूँ, और मेरा मन शांत होगा। मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे मैं इसी लेवल पे रहा हूँ, बट मेरे में अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगी कि बस ठीक है यार, जो लाइफ चल रही है अच्छी चल रही है। उस टाइम आई फील सक्सेसफुल ओके। यार, मैं लाइफ में अब जो करना था कर लिया, मेरा घर परिवार खुश है मेरे से, और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। बट अगर मैं हज़ारों करोड़ रुपए कमा लूँ, ठीक है, अच्छी शादी कर लूँ, मतलब इन दी एंड हज़ारों करोड़ कमा लूँ, और मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे को 100 बीमारियाँ हैं, मैं अपनी लाइफ में टेंशन ही ले रहा हूँ, तो फिर इस दुनिया में आने का क्या फ़ायदा जब मैं सो ही नहीं पा रहा चैन की नींद। तो यार मेरे लिए सक्सेसफुल मैंने बताया कि एक अच्छा शरीर,
ठीक है, एक अच्छा सोच, एक पीस ऑफ माइंड, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी फैमिली जहाँ और एक अच्छी सोसाइटी जहाँ पे मैं रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकूँ अपने काम के थ्रू। सो वो मेरे लिए सक्सेसफुल है। और दूसरी चीज़ आपने डेस्टिनी की पूछी कि बट मैं एक चीज़ अगर बीच में कंटिन्यू करना चाहता हूँ इस चीज़ को, जैसे आपने बताया आपके लिए सक्सेस ही है। अब आपकी एज अराउंड 32 हो आप, हाँ हाँ है ना, तो आप एक्सपीरियंसड हो, यंग ब्लड हो गया, मतलब जो 20 टीनेजर्स है या 25 के अराउंड है पड़े, तो आजकल मोटिवेशन के लिए एंड्रू टेट उनके सामने आता है। एंड्रू टेट आपने नाम सुना होगा, बाहर का एक इन्फ्लुएंसर है, एंड्रू टेट, अच्छा, एक पता नहीं, इन्फ्लुएंसर है मैंने बाहर का वो। हाँ तो वो कहता है कि ना, आप जैसे पीस ऑफ माइंड की बात कर रहे हो, वो कहते हैं यू आर अ मैन, उसका कोट है ये कि यू आर अ मैन, यू डोंट नीड पीस, यू नीड फेलियर इन योर लाइफ। फेलियर चाहिए आपको लाइफ में, एंड आपको उससे सीख के मेहनत करना पड़ेगा, बेशक आपका दिल टूटा पड़ा हो, कुछ भी हो। कहते हैं आप एज अ मैन आपकी लाइफ में कभी भी पीस इतनी आएगी नहीं, और रही भी नहीं पूरी हिस्ट्री में आज तक। आपको अपना माइंड सेट ऐसा रखना पड़ेगा कि दुख ही है मैं इस जीवन में, लेकिन आपको उसके बीच में से चल के जाना है। तो आपका उस पर क्या विचार है, क्योंकि नए जो जनरेशन है वही देख रहे हैं इस चीज़ यार को। देखो, ये इस चीज़ के दो पहलू हैं कि आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। अगर मैं अपना माइंडसेट ये बना लूँ, ये मैंने सोच लिया कि जितने भी चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ही लाइफ हैं, चैलेंजेस ही लाइफ है, दुख हैं तो दुख ही आएंगे मेरी ज़िंदगी में। तो ये भी एक तरीके की मैंने अपने मन को शांति तो दे दी ना कि ज़िंदगी ऐसी है। ओके, पीस ऑफ माइंड क्या होता है? जब जो भी चीज़ें आ रही हैं आप उसको मन में बिठा लो, आप उससे परेशान ना हो, आप उससे भटको ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, सही बात है। कि ये फेलियर मेरे साथ क्यों हुआ। पीस ऑफ माइंड इज़ लाइक हुआ है, ठीक है यार, कोई नहीं, फिर उठेंगे, फिर करेंगे, क्या हो गया, दिस इज़ लाइफ। हाँ जी, तो पीस ऑफ माइंड वही चीज़ है कि जो आप एक बार गिरो तो आप उस गिरने के बाद उठो और उससे सीख के आगे बढ़ो। तो इस पे फैमिली का आई गेस बहुत बड़ा एक पीछे सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि एक पता नहीं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हुए देखा, बस बोलते हुए सुना था मैंने, कि वो कहता है जब बच्चा छोटा होता है, वो गिरता है, अपने आप खड़ा होता है, हम ताली बजाते हैं बहुत कि वो देखो खड़ा हो गया अपने आप, की उसने मेहनत करी, चोट लगी, चलो कोई बात नहीं बेटा, खड़े हो जाओ, कोई रोना नहीं। बट वो जैसे बड़ा हो गया बेटा, अब वो किसी काम में अपने गिरा है, अगर तब फैमिली उसको सुना दे, तब उसका मोरल कितना डाउन हो जाएगा। यार देखो, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो इसलिए डिपेंड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब बच्चे थे, ठीक है, तो हमारे साथ दोस्त होते थे, ठीक है, अगर दोस्त हमारे बारे में बुरा बोलते थे तो हमें फ़र्क पड़ता था, हाँ जी, ये इसने ऐसे क्यों बोला यार, समझ रहे हो। वही चीज़ जब हम बड़े हो जाते हैं, हम शादीशुदा हो जाते हैं, या हमारे पास गर्लफ्रेंड होती है, या कोई पार्टनर होता है, या माँ बाप होते हैं, तो वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टनर ले रहा हूँ मैं, या गर्लफ्रेंड, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई बंदी है या मेरी कोई पार्टनर है, वो मेरे लिए शायद लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बंदा उसी के साथ रहता है ना जो उसको समझे, सही बात जो है, उसको सपोर्ट करे, सही बात है, सही अगर गिरे तो उसको उठा ले। बंदा ऐसी पार्टनर चाहेगा या ऐसी कोई गर्लफ्रेंड चाहेगा जो कि अगर उसको हिमालय चढ़ना है तो वो कहे कि हाँ यार तू चढ़ सकता है, सही नहीं बात चढ़ा है। तो क्या हुआ, फेलियर तो नहीं है ना, साथ कुछ तो खड़े हैं कम से कम। साथ तो खड़े हैं, फेलियर तो कुछ नहीं है ना, सीख के ही आओगे ना वापस, सही बात है। है ना। उड़ने के लिए तो वही कहते हैं ना कि खुला आसमान है, तो यार लड़की वो चाहिए जो आपको पीछे से सपोर्ट करे। अब आप गिर गए, अब उसने कह दिया कि हाँ तू कर ले, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, और अब आप गिर गए हिमालय से नीचे, अब वो बोली यार मैंने तो मना ही किया था, तुम ही पागल। तो उस टाइम बंदा टूट जाएगा ना हाँ यार, जी, हाँ जी, कि यार मैंने इसके लिए, इसकी वजह से, चलो मेरा मन था, बट इसने मुझे मोटिवेशन दी, ये मेरे पीछे खड़ी थी, मैंने इसकी हिम्मत को लेके मैं उसके ऊपर चढ़ा, या मैंने कोई चीज़ अचीव करने की सोची, और आज यही लड़की हट गई, सही बात है, बिल्कुल सही तो बात। फिर उसका मॉरल डाउन हो जाएगा। क्यों होगा? उसके भी तीन चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो तो आप अपनी फीलिंग्स, आप अपने इमोशंस, सबसे इम्पॉर्टेंट इस दुनिया में है टाइम। टाइम, आप अपना उसको टाइम देते हो, चलो पैसा तो छोड़ दो यार, आज है कल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम दे रहे हो, आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर बट रहे हो। आज के जो यूथ हैं, लड़कियां हो गई, लड़के भी हो गए, मोस्टली उनका यही होता है ना, अच्छा सामने पैसा है, अट्रैक्टिव है इंसान पार्टनर अपना, यार तो वो उनके दिमाग में तो वही चलता रहता नहीं, है। वो तो क्या है ना, देखो सामने अब कोई मैच्योर बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, या कोई भी है जो
इस एज में आ जाता है जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख के आया है आगे। मैं पार्टनर की बात कर रहा हूँ, शादी जिससे हो रही है। गर्लफ्रेंड्स तो देखो बंदा 2 महीने 3 महीने रखता है, जो इस तरीके की कैजुअल रिलेशनशिप ये टिकती भी इतनी है। कोई पैसे के लिए आया है, उसका कुछ होगा कि मेरे को आईफोन मिल जाएगा तो मैं इससे ब्रेकअप कर लूंगी, तो वो 6 महीने टिक जाएगा। एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जिसके साथ आप लाइफ गुजारना चाह रहे हो, तो आप कभी भी उसके साथ मेरे हिसाब से तो पैसे के लिए नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे कि यार ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रह सकती है या उससे नहीं। बातचीत कैसी है आपकी, कैसे आप जब आप सैड होते हो वो कैसे रिएक्ट करता है, ये सब होता है ना उनके साथ। हाँ, ये चीज़ें होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी बंदा टूटता है सबसे ज़्यादा, कि जिस बंदे पे उसने इतना भरोसा किया, जिसके साथ उसने सोचा कि हम साथ रहेंगे साथ चलेंगे, अब वही पीछे हट रहा है, तो फिर अब क्या रह गया करने को। सही बात है। तो इसीलिए इसका आंसर यही है कि फैमिली और जो आपके लव्ड वंस है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ को ग्रो करने में। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली इज़ नाउ किंग। शादी के बाद उसने अप ही किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद डाउनफॉल हो जाता है, सही समझ बात रहे हो? है। शिखर धवन का हम एग्जांपल ले सकते ले हैं। सकते हैं, इज़ अ बिल्कुल। गुड गाय, बट उनके साथ जो है बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ है। और जैसे मोहम्मद शामी हाँ जी, है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। यार ये फैमिली डिस्टर्ब करती है आप, क्योंकि आप अभी मैं आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा बैठा हूँ, रहना तो मुझे घर में ही है, सोना तो मुझे घर ही है। जब वहाँ पे जाके आपको शांति नहीं मिल रही है, घर में जाके आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो क्या कर लोगे बाहर, कितना रह लोगे, सही कितना बात मुंह है, मार लोगे आप सही बाहर। बात है, सही एक बात है, बिल्कुल सही शांति बात चाहिए है। घर में, एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो आपको समझे। पैसा वैसा तो यार ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। बंदा हर कोई पैसा कमा रहा है, रिक्शा वाला भी पैसा कमा रहा है, पर अगर वो शांति की नींद सो पा रहा है तो मेरे लिए वो ज़्यादा लकी है ओके। हम लोगों से। क्योंकि हम सो ही नहीं पा रहे, हम अपने हेल्थ को नहीं टाइम दे पा रहे, हम अपनी खुशियों को नहीं जी पा रहे, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो पैसे को अलमारी में रख के क्या फ़ायदा। सही बात है, बिल्कुल सही बात कही है आपने। है ना, पैसा तो कागज़ ही है। फिर जब तक उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, उस पैसे को लेके, अगर आपके पास करोड़ों रुपए है, आपका मन था बचपन में कि मैं BMW खरीदूं, और आप BMW नहीं खरीद पा रहे हो पैसों को, फिर क्या फ़ायदा। मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है उन पे, एक टाइम का शौक भी होता है उनका, बट वही है कि पैसा आपका एक शौक के लिए आप चीज़ कर सकते हो, वो एक अलग हो गया कि आपने इतना पैसा कमा लिया, शौक आपने पूरे कर लिए। लेकिन अगर आप शौक के लिए पैसा कमा रहे हो ना खाली, वो शौक जब पूरा हो जाएगा फिर आपका हाँ, वो टूट जाएगा ना, मोटिवेशन या जो भी आपका ठीक डिसिप्लिन बात है है। आपको। वही मैं कहता हूँ कि काम वो करो। मेरे पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मतलब यही है कि मैं लोगों से एक तो बात करने में काफ़ी अच्छा लगता है, एंड दूसरा मेरा यही है कि जो आसपास के जो लोग हैं सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उससे टैकल कैसे करता है बंदा, ये जानना चाहता हूँ मैं। और काम वो करो जो जिसमें आपको मज़ा भी आए, और आप 9 to 5 नहीं, आप 9 to 9 भी कर सकते हो उसमें काम, और 9 to 12 भी कर सकते हो। आप गए होगे कितनी बार डांस करने, कितनी लेट लेट हो गए होगे आप, और आपने करा होगा, मज़े करे होंगे उसमें भी आपने। बिल्कुल यार, इस चीज़ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि इनिशियल डेज थे, इवन अभी भी, जैसे कि मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं 10 साल हो गए, जैसे मैंने हाँ जी, बताया, हाँ जी, डांस हाँ जी, करते हुए। हाँ जी। तो यार आज तक मेरे को कभी भी बोर नहीं हुआ मैं अपने काम से ना, कि अगर मैं अभी आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। मैंने सोच रखा है कि मेरे को घर जाना है फॉर एग्जांपल, या मेरी डेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और अभी मेरे हम पास जज नहीं कर रहे आप। मतलब या मतलब मेरी कोई भी प्रायर हाँ जी, हाँ कमिटमेंट्स जी, हाँ हैं, जी। तो अगर मेरे पास कोई काम से रिलेटेड कॉल आ गया हम्म। कि साहिल भाई यहाँ पे सेशन है, हाँ जी, आना है आपको, हाँ जी, हाँ जी, तो मेरे लिए वो सबसे प्रायर होगा। हाँ जी, और अगर यही चीज़ मैं मन मार के कहीं एक 9 to 6 की जॉब कर रहा होता हाँ जी, हाँ जी। कहीं कंप्यूटर पे, तो मैं बोल देता नहीं नहीं सर, मैं तो बाहर हूँ, मैं तो स्टेशन से बाहर हूँ, मैं तो यहाँ बिजी हूँ, मैं बहाना बना देता। सही बात है, बिल्कुल सही पर बात जो है। मेरे मज़े का काम है, जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिसने मुझे इतना नाम दिया, ठीक है, और टचवुड हर चीज़ दी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी ले पाऊँगा। अब मेरी खुद की गाड़ी है, कौन सी है आपके पास मेरे गाड़ी? पास यार स्कॉर्पियो एन है, ओ, तो वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर थैंक दैट। यू। कब हाँ, लिया आपने वो? लास्ट ईयर ली थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वही चीज़ें हैं, जिस काम ने मुझे इतनी पहचान दी, इतना नाम दिया, इतना आदर सम्मान दिया, तो उस चीज़ को मैं पीछे नहीं रख सकता कभी, सही बात है, बिल्कुल ना सही मैं बात। उसके साथ चीट कर सकता। दगाबाजी भी नहीं हाँ, होगी। मैं 3 बजे भी आता हूँ पार्टी करके, हम्म, ठीक है, मैं ड्रिंक भी कर लेता हूँ, कभी पार्टीज में गए, चलो मैंने कर ली ड्रिंक 3, और अगर मेरा 6 बजे का सेशन है तो मैं ये सुबह नहीं, के। हाँ, तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे मिस करना है, कि मेरे को सिर्फ 1000 रुपये ही तो मिलने हैं या 1500 ही मिलने हैं, नहीं, मैं कहता हूँ नहीं यार, ये काम के साथ मैं कभी चीट नहीं कर सकता।
जिसने मुझे इतना, क्योंकि काम ही ये चीज़ है जिसने मुझे इतना आगे बढ़ाया और आज भी मुझे इतनी मोटिवेशन देता है कि मैं डाउन टू अर्थ रहूं, ऑन द ग्राउंड रहूं, हर किसी के साथ मिलजुल के रहूं और सोसाइटी में हर किसी को एक इक्वल अपनी नज़र से देख सकूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मालिक बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा एक काम करता रहूं, नौकर की तरह काम करता रहूं और चीज़ों को सीखता रहूं और अपने आप को अपडेट करता रहूं। ये चीज़ मैंने अपने फादर से सीखी है। मेरे पापा जब मैंने जॉब छोड़ी तो पापा बोल रहे थे मत छोड़ जॉब ये वो, बट मैंने ये चीज़ सीखी जब मेरे पापा जॉब पे जाते हैं। अब सुबह सुबह वो चले जाते हैं 4 बजे जॉब पे, वो आते हैं शाम को 7-8 बजे, लेकिन वो हर रोज़ कभी कहीं जाना भी हो, थके हो, अपनी जॉब पे हर रोज़ जाते हैं और बहुत अच्छे से काम करते थे, मतलब मन लगा के काम करते हैं। इवन तो कितनी बार घर आने के बाद भी वो काम करते हैं जॉब पे। तो मैंने कहा अगर इतनी मेहनत मैं अपने किसी काम में कर लूँ ना, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। बिल्कुल यार। तो पापा से मेरी कभी कभी तू मैं इस बात पे हो जाती है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी या मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। बट मैंने जो अपने पापा से शिक्षा ली है, जो मैंने वो ये लिया मेहनत कैसे करते हैं, वो मैं किसी भी काम में करूँ तो बिल्कुल भाई। वो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, जितना मेरे को लगता है वही बात है। एंड वही मैं वापस उस पर आता हूँ, डेस्टिनी पे आप बताने लगे थे। हाँ हम पीछे टॉक दिया की बात यार रुक गई थी। डेस्टिनी पे मैं यही बोलूँगा कि यार मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आप, जो शाहरुख का भी डायलॉग है ओम शांति ओम का, कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो यार वही चीज़ है, डेस्टिनी भी क्या है, भगवान भी आपका साथ कब देता है, जब आप खुद खड़े होके 2 कदम चलने की कोशिश करते हो। भगवान कहेगा कि चल तू 10% काम कर, अगर तेरा मुझ पे विश्वास है तो 90% मैं कर दूंगा। बट सोने से सोचने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं यही इस चीज़ को लिंक करता हूँ कि मेरा काम था, मैंने कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि एक दिन, मतलब मैंने स्टार्ट किया काम, मैं बस भगवान को मानता हूँ, शुरू से मानता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, हमेशा बिल्कुल जाता हूँ यार। मैं 5 साल का था तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं हर ट्यूसडे मंदिर जाता हूँ। मैं भी। हाँ, तो मतलब मैं मानता हूँ भगवान को। तो यार यही है, देखो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, सक्सेसफुल होना ना होना, फेम मिलना नहीं मिलना, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें बस मेहनत करनी है। पूछना चाहता हूँ भगवान से, आपने बात करी भगवान के रिलेटेड कि जैसे अब लोग मंदिर भी जाते हैं एंड नॉनवेज भी खाते हैं, आप खाते हैं नॉनवेज? यार मैं नहीं खाता, आई एम प्योर वेजिटेरियन। मैं अंडे खाता था बीच में, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। मैंने भी यही सेम करा, क्योंकि मैं जाता था मंदिर और जब जाता था उस पर तो लिखा ही है ये सब कुछ छोड़ना, हनुमान चालीसा के ऊपर क्या करके आपको पढ़नी चाहिए। तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। हाँ नहीं यार, वही चीज़ है, देखो किसी भी चीज़ को मानो तो फिर उसको पूरा मानो, पूरे दिल से मानो। या नहीं मानना तो फिर वो अपना, तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि यार मैं मंदिर जा रहा हूँ तो हाँ मैं इन पापों से अब छूट गया, अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। सही बात है। तो वो चीज़ तो फिर नहीं होगी ना। तो वो चीज़ तो जब ही होगी जब आप अपना 100% भगवान को दोगे, तो भगवान आपको उसका नॉर्मल सी बात है। अब मेरे को पेंट करना काला है यहाँ पे, मैं सफ़ेद करके बैठ जाऊँगा, क्या तो काला नहीं हो रहा, तो वही बात हो जाएगी। तो करना तो काला करना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे। तो वैसे मंदिर जा रहा हूँ तो पूरा अच्छे से फॉलो करूँ, सनातनी हूँ तो पूरे अच्छे से हूँ मैं, पूरे दिल से फॉलो करो। और दूसरी चीज़ ये है कि बस मेरा मानना यही है डेस्टिनी पे, कि आप बस अपना काम करो और भगवान पे विश्वास रखो, तो जब सही वक्त आएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है ना, आपने सोचा है कि मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए या मुझे कुछ फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं कि जब आपने चाहो जब मिले। क्या पता वो वक्त आपके लिए ठीक ना हो, भगवान चाहता हो कि नहीं यार मैंने तेरे लिए और भी इससे ज़्यादा अच्छा सोचा है और इस वक्त सोचा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो थोड़ी और मेहनत कर और थोड़ा और आगे बढ़। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कई बार सेम गोज विद द पर्सन, अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन उस वक्त नहीं आता, बिल्कुल वो सब कुछ उसी में, मतलब भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा है। बिल्कुल यार, ये सारी चीज़ें, इसलिए वही बात है कि अपने भगवान को मानो, पूजा पाठ करो, अपना काम करो, सच्चे दिल से कर्म करो यार, बाकी सब ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो, एक चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बाकी अगर आप सबके साथ अच्छे हो, अगर आप सबको रिस्पेक्ट देते हो, अगर आप सबसे प्यार करते हो, अगर आपका इंटेंशन दूसरों के लिए ठीक है, तो आपके साथ भी
हर चीज़ अच्छी होगी। सही बात कोई है। नेगेटिविटी भी आएगी आपके पास तो किसी ना किसी रीज़न से वो हट जाएगी, बंद कर दे इसको प्रो एक बारी। हाँ जी, किसी ना किसी चीज़ से वो हट एलिमिनेट भगवान अपने आप ही सही कर बात देगा। है। आपको आज उसका रीज़न नहीं पता लगेगा, मे बी जब मेरा फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हुआ या जो भी है रिलेशनशिप, आप बताना चाहोगे उसके बारे में खुल के कि नहीं आपको, मतलब मर्जी है आपकी उसमें मतलब मैं अपना चलो एक रिलेशनशिप का शेयर कर देता हूँ, जो एक पास्ट रिलेशन था। तो उसमें क्या था कि ब्रेकअप हो गया क्योंकि उस टाइम में सेटल नहीं था। मैं सॉरी ट्रेनर था ये ले। उस टाइम, 2018-19 की बात हाँ जी, बता हाँ रहा जी। हूँ। तो उस टाइम मैं ट्रेनर था, तो उस टाइम मेरा खुद का जिम नहीं था, खुद का बिजनेस नहीं था, मतलब मैं सिर्फ ट्रेनर था। तो वो रिलेशनशिप मेरी शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। ओके, तो उस टाइम मुझे ये काफ़ी, कब की बात है? 2019 की कह लो आप, 4 साल 5 चार साल पाँच साल पहले की बात है। तो उस टाइम मुझे यार बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि यार जब कोई बंदा या कोई भी चीज़ आप जिससे बहुत प्यार करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी कोई टी शर्ट ही हो, अगर वो गुम हो जाए तो आपको यार 1-2 दिन तो यार सोचते रहोगे, नींद नहीं कहाँ आएगी गई? कि यार कहाँ लास्ट टाइम रखी, कहाँ गई। और वो तो इंसान है कोई, जिसके साथ आपने बात करी है, जिसके साथ आपने टाइम गुजारा है। टाइम गुजारा, आप घूमे हो, जिसके साथ आप लड़े हो, जिसके साथ आपने प्यार किया है, जिसके साथ आपने अपना दुख सुख बांटा है, तब वही बंदा दूर चला जाए तो बहुत टफ हो जाता है और टाइम। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, जब आप इतना टाइम किसी के साथ स्पेंड करते हो, दोस्त हो जो भी हो, आप वो लोग एकदम से अगर चले जाते हैं आपकी लाइफ से, लोग चले कैसे जाते हैं मेरे को ये समझ में, मैं जा ही नहीं पाता किसी की लाइफ से ऐसे कभी भी यार वही तो बिना बताए। मैं अगर मेरे को किसी लाइफ से जाना होगा ना, मैं सीधा डायरेक्ट बोलूँगा कि भाई यार अब ये तो देखो दुनिया है, तो ये तो ये चीज़ें तो देखो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो दुनिया का, इस सृष्टि का, प्रकृति का नियम है, जो चीज़ आई है वो जाएगी भी। क्योंकि दैट्स व्हाई आई लाइक द वुमेन आई लव्ड, क्योंकि उसने मेरे को डायरेक्ट बताई थी, जो बात बताई थी फेस पे बताई थी, और मुझे उस टाइम बुरा लगा था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि उसने सीधा बता दी, मैं लाइफ में आगे बढ़ेगा अपनी। ये वो नहीं बताती, अटका के रखती, तो मैं सही बात है वहीं पे मेरा करियर खराब हो जाता भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वही बात मैं कह रहा हूँ कि लोग अगर आप छोड़ के जा रहे हो, बता के जाओ, बता के जाओ, बी सीधा ट्रूथफुल बोलो। यार। हाँ कि अगर तुम्हें जो भी रिलेशनशिप रखनी है, कैजुअल रखनी है, तो बी ट्रूथफुल। ठीक है यार, 3 महीने तक साथ हैं, इसलिए ये इंटेंशन है। शादी करनी है तो पहले दिन बता दो, सही बात है, ठीक बिल्कुल है। सही बात है। और अगर तुम्हें 2 साल का या 3 साल का रिलेशन रखना है कि यार मैं इसी टाइम फ्री हूँ, फिर मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं फिर अपना, तो वो बता दो कि पढ़ाई सही पढ़ाई बात है। तक साथ और ये है। खाली रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडशिप में भी है पड़ा। यार फ्रेंडशिप तो मेरा मानना ये है कि देखो कोई भी बंदा दोस्त होता है, मेरे तो दोस्त ऐसे हैं कि वो हमेशा साथ हैं, ठीक है। चीज़ें कहाँ बिगड़ती हैं, जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हो। सही बात है। जब आप, अब आपकी दोस्त से एक्सपेक्टेशन नहीं है यार, आपका कोई दोस्त अगर नहीं भी आएगा, वो आपने बुलाया कि भाई यार यहाँ आ जियो, वो बोलेगा मैं नहीं हूँ यहाँ पे, तो वो आप 2 गाली दे के छोड़ दोगे, हाँ, है ना। बट वापस मिलेगा, वापस दोस्त, वही चीज़ है ना। हाँ अगर वही आपकी बंदी है, या जिसके साथ आपने 100% दिया है, जब उसने बुलाया आप गए हो, हाँ, या जो चीज़ जब आपको काम आया, जब आपको टाइम पीछे आया, हट गया। वो पीछे हट गया, यार मैं नहीं करती है, हाँ या मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, हाँ यार ये मैं नहीं कर सकती, मैं तो उसके साथ जाऊंगी, तो उस टाइम आपके दिल को लगेगा। सही बात है, उस बिल्कुल टाइम सही बात लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया, सही और बात है। एक्सपेक्टेशन बनती भी है, क्योंकि जब आपने इमोशन शेयर किए, जब आपने फीलिंग्स शेयर करी किसी के साथ, जब आप उसके सुख में थे, जब आप उसके दुख में थे, जब आपने अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट किया, जो चाहिए वो दिया, हर चीज़ में उसको एज अ क्वीन का ट्रीटमेंट दिया, हाँ, तो आप उससे नहीं रखोगे, किससे रखोगे सही बात है, एक्सपेक्टेशन सही बात भाई? है, सही बात है, अगर बिल्कुल। आपको गुस्सा आ रहा है, उससे अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालोगे बात करके, तो अपने मम्मी पापा के सामने थोड़ी सही ना बात गुस्सा है, निकालोगे। सही बात है, बिल्कुल। और निकल जाता है लोगों को, वहाँ पे भी निकल जाता है, यार अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स पे बाकी लोगों पे निकल जाता है कि बिल्कुल उससे सही नहीं बात, हो। हाँ। तभी मैं कहता हूँ 1-to-1 कन्वर्सेशन रख के बात खत्म होनी खत्म करो, कंटिन्यू करनी कंटिन्यू Continue करो, करो। rather than कि किसी को अटका के रखना या किसी को घुमाना। सही बात है यार, एनर्जीज मैच होनी चाहिए। मैच्योरिटी वही है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लड़का हूँ, फॉर एग्जांपल कि सामने आप, जैसे कि कोई एक गर्लफ्रेंड है मेरी, तो मैं उससे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं इसको समझाऊं और अपना सारा गुस्सा निकाल के इसके सामने शांत हो जाऊं, वो इस चीज़ को समझ ले, हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं उससे प्यार भी तो कर रहा हूँ।
उसको केयर भी तो कर रहा हूँ, उसकी पैम्पर भी तो कर रहा हूँ, हम्म। उसको जो चीज़ चाहिए रात के 3 बजे हर चीज़ चाहिए वो भी तो मैं कर रहा हूँ। सही बात है बिल्कुल। तो ये तो एक बंदा एक्सपेक्ट कर ही सकता है ना यार, आंसर तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है। आंसर। और कम से कम एक बंदे को यही चाहिए होता है कि सामने वाला उसको सुन ले, क्या गिर गया कवर? अच्छा फिर ठीक है ना है। कि आईफोन गिरता तो मैं गिर जाता भी यहाँ से। वो तो भाई दिल पे अटैक आता है फिर। मेरा तो है भी लाल कलर का। आईफोन गिरता तो यहाँ आ जाती है सांस। आपके पास तो प्रो मैक्स है, मेरा तो 14, उसमें मेरा दिल टूट जाता। यार वो तो वही है जिस भाई, अब प्यार होता है वही चीज़ जिससे प्यार है, आईफोन। अब वही है, हमारा सारा काम इसी पे अटका सही हुआ बात है है, यार। सही बात है अब ये बिल्कुल। चीज़ खराब हो जाए कैसे दिन चलेगा? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए बंदे को इम्पोर्टेंस पता होती है, अब वही रिलेशनशिप के साथ है। मैं सब तभी अब व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मैंने कहा जिम में ले जाऊँ कैमरा। अब मैं जब जिस टाइम पे जाता हूँ भीड़ होती है काफ़ी, अच्छा, मैंने कहा हल्का सा इस पर कुछ भी हो गया 1% मान लो कुछ हो गया, मेरा पॉडकास्ट बंद हो जाएगा। ये तो है यार। इसलिए मैंने कहा फ़ोन पे शूट कर ले तो कोई बात है। फ़ोन बेस्ट है यार, जो चीज़ हमने, और आजकल तो हर कोई फ़ोन पे शूट हाँ कर जी रहा हाँ है जी हाँ यार। जी हाँ जी, वही है। मूवीज़ वगैरह भी फ़ोन पे शूट सही होती है। बात है, हो जाती है। आईफोन 14 पे भी हुई है कितनी तो। इस पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत अपनी काफ़ी अच्छी है इसकी तो। अब तो मैं सैमसंग के S23 ने भी काफ़ी अच्छा हुआ, S20। टाइटेनियम जो हाँ है जो वो उसने भी सीरीज ने काफ़ी अच्छा खरीद दिया। वो भी कैमरा अच्छा उसका काफ़ी अच्छा, मेरे एक फ्रेंड ने लिया था अभी, तो उसका मैंने चेक करा था, काफ़ी अच्छा अच्छा। उसका। मेरा मन था, मेरे को एक्सचेंज में करवाना था, मैंने कहा ब्लॉगिंग करूंगा मैं इससे। हाँ। वो होया ही नहीं एक्सचेंज में, कहते बहुत कम पैसे थे। मैंने अभी तो लिया भाई। चलो, डेस्टिनी की बात होगी, रिलेशनशिप की बात होगी। अब मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके आने वाले 5 साल में आपका क्या गोल है? यार 5 साल में मेरा गोल ये है कि अगर मैं अपनी लाइफ को शुरू से देखता हूँ, अपने पास से, जहाँ से मतलब मैंने होश संभाला, या जहाँ से मुझे अपना अब बचपन मैच्योर आ याद, गया, हाँ मैच्योर मतलब बना आ गया। बचपना याद है जहाँ से अब तक। तो मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ देख ओके चुका हूँ मैं, ओके। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अपने बहुत लव्ड वंस को जाते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल मैंने, मेरे फादर नहीं है तो उनको जाते हुए देखा है ना। तो उसके बाद मैंने बहुत लाइफ में बहुत टफ टाइम देखे हैं। अब टचवुड भगवान की ग्रेस से, आशीर्वाद से इतना काबिल हूँ मैं कि अगर मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, या अच्छा खाना है, या फिर अच्छी जगह जाना है, ठीक है, या कहीं घूमने फिरने जाना है, तो मेरे पास इतनी सफिशिएंट पैसे हैं कि मुझे किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, या मेरे को सोचना नहीं है कि मेरा मन है यार। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मन किया कि यार गोवा चलना है, तो मैं अभी भी जा सकता हूँ, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। इतनी फ्रीडम है हाँ, आपकी, इतनी इतनी फ्रीडम है, और फ्रीडम कैसे है? क्योंकि पैसे हैं। हाँ जी, पैसे से ही इतने आप फ्रीडम, हाँ। फाइनेंशियल मतलब स्टेबल हाँ, हो। अब स्टेबल हो गया हूँ तो। बट मैं यही कह रहा था कि मैंने यार एक टाइम ऐसा भी देखा है कि जब मैं क्रिकेट खेलता था, उस टाइम मैं 12-13 साल का था। आप प्रोफेशनल खेलते थे? हाँ, उस टाइम मैं क्योंकि प्रोफेशनल मैं भी खेलता था। अच्छा, प्रोफेशनल खेलता था, मेरा हाथ टूट गया था, बॉलिंग ही करता मैं राइट हैंड से, तो अब होता नहीं है वो इतना मूवमेंट। अच्छा। हाँ, तो मैं द्वारका जाता था, उधर एक स्कूल है दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सेक्टर 23 में। उसके पीछे एक स्कूल था, बसोया इंटरनेशनल स्कूल। मैं वो नहीं। एक हफ्ता गया था, तो मैं उस टाइम शायद 9th क्लास में था। तो 2008 की बात है ये, 8 या 9 की, 8 की बात, 7 की है, सॉरी 2007 की बात है। आज से अराउंड 15 साल पहले। तो उस टाइम कोई शायद 15-17 साल पहले की बात है। उस टाइम मेट्रो वेट्रो कुछ नहीं थी, हाँ कोई जी हाँ जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना नहीं था। तो मैं सिर्फ 13 साल का था। तो मुझे आज याद है, मैं सेक्टर 4 से स्कूटर लेता था, मतलब जो घर में था एक स्कूटर, मैं रेलवे स्टेशन जाता था, ठीक है। और मेरे को शायद कौन सा मुश्किल से, चेतक था? हाँ चेतक था, और मेरे पास मुश्किल से जेब में चेतक याद आ गई एकदम से। 20-30 रुपए होते थे उस हाँ टाइम, जी हाँ जो जी घर हाँ वाले जी हाँ दे जी हाँ देते जी। थे। तो उसके बाद मैं बिजवासन उतरता था स्टेशन से, ट्रेन से। तो उधर से 4 किलोमीटर दूर था वो स्कूल। हाँ तो जी मैं 12 साल का था। तो अब किट बैग बताइए, कम से कम 20 किलो का तो होता ही है वो, हाँ जी। आराम से पूरा किट बैग अगर हम करें 10 से 15-20 किलो का। तो मैं 3 किलोमीटर दोपहर के 4 बजे पैदल जाता था, हाँ और फिर मैं उधर प्रैक्टिस करता था, और फिर मैं पैदल आता था। और मैं कोई रिक्शा विक्शा नहीं करता था, वो सिर्फ यही रीज़न था, मैं सोचता था कि यार 20-30 रुपए हैं, तो इसकी मैं अब जाऊंगा, जाते टाइम मैं कुछ जूस पी लूँगा, या मैं आइसक्रीम खा लूँगा। तो मैंने वो टाइम भी देखा है कि मैंने 20 रुपए को बचा के मैं 7-8 किलोमीटर इतना
हैवी बैग लेके क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाता था। तो आज भी मैं टचवुड सब कुछ ठीक है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि अगले 5 साल बाद मैं यही देखना चाहता हूँ कि मैं एक मेरे पास हर चीज़ हो जो कि मेरे को कुछ करने से पहले सोचनी ना पड़े। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को इतना पैसा चाहिए कि जिसमें मेरे को शांति मिले। फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को खुश रख सके, आपने बताया जैसे, है ना। और दूसरी मेरी एक हेल्थ अच्छी हो, कोई बीमारी ना लगे, टचवुड, ठीक है। तीसरी चीज़, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। मेन जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ, जो मेरे लव्ड वंस हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, जो भी है, उनके साथ मैं अपना एक टाइम स्पेंड कर सकूं। और इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया को देख सकें, ट्रैवल कर सकें, दूसरी कंट्रीज जा सकें। दुनिया के जो भी इतने अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं जो हमने टीवी में देखे, तो उन चीज़ को जाके उधर जाके फील कर सके, घूम फिर सकें। तो लाइफ में यार यही सारी चीज़ें चाहिए कि हर चीज़ इतनी हो जिससे कि हमने जो सोचा है वो सारी चीज़ें हो सके। मेरा भी यही प्लान है कि जिस दिन मेरे व्लॉग के चैनल से पैसे आने लग जाए, अभी मोनेटाइज होया रिसेंटली मेरा, तो मैं चाहता हूँ उस पर जो भी मैं कमाई करूँ ना, घूमने पे लगा दूँ, उसी को ट्रैवल की व्लॉग्स डालूँ मैं उसके, और वापस ऐसे करूँ मैं। बस मेरा अभी यही है कि उससे वो हो जाए, बस मेरा, मैं खुश हो जाऊँगा कसम से। नहीं नहीं, बिल्कुल यार, जैसा सोचा है तो करो। और आप तो हाँ बहुत जी, अच्छा भी कर रहे हो, स्टार्ट तो थैंक किया यू सो मच, एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग तो सोचते ही रह हाँ जाते जी, हाँ हैं जी, हाँ जी, कि हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ देखो, मेरा मानना एक ही है, स्टार्ट करनी सबसे मुश्किल है। गाड़ी को स्टार्ट करना, अगर स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो चलेगी ज़रूर। अगर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, चलेगी कैसे? नहीं चलेगी। सही बात है। तो एक बार चीज़ जब स्टार्ट हो गई है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो फर्स्ट गियर भी लगेगा, फिर दूसरा भी लगेगा, फिर तीसरा भी लगेगा, फिर स्पीड में भी भागेगी। बट सबसे पहले आपको स्टार्ट करना, जो भी आप सोच रहे हो आपने करना है लाइफ में, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रखना है। बाकी के सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो जाती। चलो, थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, और भाइयों को भी सीखने को कुछ मिला होगा लाइफ में कि कैसे अपने ड्रीम को चेज कर सकते हैं। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, एंड जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। अगली बार वापस करेंगे। एक बार मेरे पक्का। सब्सक्राइबर को बोल दीजिए, जो भी नए आएगा उनको सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए। हाँ गाइज, भाई का चैनल है जाम विद द झाम, बट जाम नहीं पिलाते भाई, ग्रीन टी कॉफी मिलती है। मैंने ऑफर करा था, आपको क्या पीना? हाँ, बट गाइज आई अवॉइड ड्रिंकिंग इन डे लाइट, ठीक है, कभी कभार फन के लिए। बट हाँ, इन दी एंड मैं यही कहूँगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अपने दोस्तों को भेजो, शेयर करवाओ, लाइक करवाओ, कमेंट करवाओ, भाई को फेमस बनाओ जल्दी से जल्दी, ताकि हमारा भाई बड़े बड़े स्टार्स का पॉडकास्ट आज भी करा सके। मैं स्टार्ट। चलो, थैंक यू ब्रो, बाकी आप सक्सेसफुल हो, थैंक यू बहुत सो मच मेरी भैया, विशेष थैंक है। यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।